रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव और प्रेम दशा में चले जाते हैं और साथ ही साथ उनकी सेवा की वृत्ति भी बढ़ती जाती है। दास सेवा से सबका हवा के द्वारा चारों तरफ फैला देता है। उसी का कहते मानो कमल आमंत्रण देते हैं। कमल तो जा नहीं सकते, इसलिए कमल क्या करते हैं, वायु के द्वारा, वायु समझ यार, वायु के द्वारा जैसे सर्वत्र जो सुगंध चारों तरफ फैला देते हैं और वो वायु के सुगंध प्राप्त करके भ्रमर आकर के उसके मकरंद आदि आस्वादन करते हैं। उसी प्रकार साधक भजन करते करते साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के में चले जाते हैं। साधन भक्ति में दो पत्तियां निकलती है, एक होता है क्लेशग्नि और एक है सुभदा। दूसरी जब भाव भक्ति में आ जाता है तब कहता है सुदुर्लभा और मोक्ष लोकिताकृति। और फिर प्रेमा भक्ति में साधक जब प्रवेश कर जाता है तो फिर उनके दो पत्तियां निकलती है, तो उसे कहते हैं कृष्ण आकर्षणी संध्यात्म विशेषात्मा। तो ऐसी चीज देखा जाए कुल कितने पत्तियां कितने होते जा रहे हैं, बताओ। How many leaves manifested? दो साधन भक्ति हो गया। भाव भक्ति में कितना हो गया, साधन भक्ति के दो, भाव भक्ति के दो, चार हो गया भाव भक्ति में। और प्रेमा भक्ति में दो अपना रहा और बाकी जो है चार, तब कितने हो गए। तो भाव भक्ति में कितने हो गए, हाँ 6 हो गया ना। तो कुल कितने पत्तियां हुई, साधन भक्ति में 2 हो गया
भाव भक्ति में 4 हो गया, 6 हो गया। अब प्रेमा भक्ति में जाकर के 6 हो गया, तो 6 6 12 हो गया था है? यदि मैथमेटिक्स से किया जाए, क्योंकि वो तो बढ़ते जा रहे हैं ना। साधन भक्ति में 2 ही था, ही तो साधन भक्ति में 2 है, और भाव भक्ति में जाकर साधन भक्ति के 2 और भाव भक्ति के फिर 2 आ गया है? तो कितने हो गया? 12 हो गए टोटल। 6 हो गया। मल्टीपल सब क्लास होती जा रहे हैं। तो प्लस होने से तो 4 होता है। क्या 2 साधन भक्ति में शुद्धता और क्लेशक, क्लेश की नहीं, और भाव भक्ति में आ गया मोक्ष लघु। तो उसमें भाव भक्ति में सुबहदार क्लेशक नहीं, सुबहदार रहेगी कि नहीं रहेगी? तो 2 पत्ता रह गया। साधन भक्ति के 2 पत्ता, अपने 2 पत्ता, 4 हो गया। भाव भक्ति में 4 हो गया। प्रेमा भक्ति में ये साधन भक्ति के 2 भी है, साधन भक्ति के 2, भाव भक्ति के 4 और अपना 2, कितने हो गया? 6 है। प्रेमा भक्ति में हो गया कितना? 6। तो टोटल कितने हुआ? 12। बोला भाव भक्ति में 4। क्लेशग्नि सुबधा भी रहे, क्लेशग्नि सुबधा 2 पत्ता रहेगा और अपने 2 रहेगा। मोक्षुलता कृत और सुदुर्लभता है। तो कितने गए? 4 है? 2 अपने 2 पहले के, 2 अपने और 2 साधन साधन भक्ति, तो कितने हो गया? 4 हो गया है। तो साधन भक्ति के 2, भाव भक्ति के 4, 6 हो गया। अच्छा, फिर आगे बढ़ो। प्रेमा भक्ति में कितने हो गया? प्रेमा भक्ति अपना तो 2 है, ओरिजिनल 2 है। और पिछले 4। साधन भक्ति के 2, भाव भक्ति के 4 जो हमने कहा था है। 10 हो गए, 10 से 12 हो 12 गया है? नहीं 12 गुरुदेव 12 है। 12 हो गया। चार्ट बना के गुरुदेव प्रेम में कृष्ण आकर्षण और दूसरा गुरुदेव लिख के देख। Kleshagni 3 times counted. साधन भक्ति के 2, भाव भक्ति के हो गया 2 और साधन भक्ति के 2, 4 हो गया। तो भाव भक्ति में आगे का हम 4 तक कर दिया है। प्रेमा भक्ति में जाकर के 2 हो रहे है, और साधन भक्ति के 2, भाव भक्ति के और प्रेमा भक्ति के आगे। तो कितना हुआ? 12 फिर 12 हो जाएगा। मैं तो बड़ी काम नहीं करे। चल प्रेमा का दूसरा क्या है? प्रेमा भक्ति में तो साधन भक्ति के 2 रहेगा नहीं रहेगा, अब भाव भक्ति के 2 रहेगा है? और अपने 2 एक्चुअल रहते 6 ही बताए। तात्पर्य यह है, साधक जो भजन करते हैं, दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य, माधुर्य रस में समस्त रसों की समावेश हो जाता है। यहाँ पर हम लोग भी श्रवण किया था, ये सत्यव्रत मुनि माने धीरे धीरे माधुर्य रस की उनकी लोभ होती जा रहे हैं, और उसीलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद और एक अर्थ बतला रहे कि श्री कृष्ण के ओष्ठ इतने सुंदर होने पर भी दूसरों का उदरपान करने के लिए लालचते हैं। बताओ तो सही, उनकी उदरपान के लिए लालचते हैं। इसके उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवत के उद्धव संदेश में भी वर्णन किया गया। सकृत अधर सुधनां तां महिमनी पायप्ता,
अर्थात श्रीमती राधिका दीप उन्माद दशा में गीत वर्णन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण की जो अधर सुधा जो है, ये कृष्ण के अधर सुधा को कोई एक बार जब पान करते हैं वो क्या हो जाते हैं? अमर बन जाते हैं। इसलिए गोपियां यह पर ब्रह्मता भाव प्रकाश करते हुए विरह दशा में श्रीमती राधिका यानी दिव्य उन्माद दशा में श्रीमती राधिका ब्रह्मता भाव प्रकाश करते हुए कह रही हैं जे हम कृष्ण के तो अधर सुधा हम पान करना नहीं चाहते, किंतु कृष्ण ने क्या कि ऐसे सुंदर मोहिनी भाव आदि के द्वारा हम लोग के मोहित कर लिया और मोहित करा करके क्या कि अपने जबरदस्ती करके और बलात्कार रूप में अपने अधर सुधा को हम लोग को पान कराया। हम पान कराना नहीं, हम पीना नहीं चाहते थे। कौन कर रही है? गोपियां कर रही है। किंतु कृष्ण ने क्या कि अपने अधर सुधा को हम लोग को क्या कर दिया? पान कराया। क्यों कराया? न कृष्ण यह जानते थे ये देखो मेरे विरह में ये लोग तो मरेगी नहीं, किंतु तड़पना पड़ेगा। इसलिए हम लोग की तड़पना के लिए ये क्या कि न जबरदस्ती करके अपने अधर सुधा को पान कराया है। यह गोपियां कह रही हैं कृष्ण अपने अधर सुधा को हम लोग के कैसे पान कराया? न अपने मोहिनी भावों के द्वारा, माने हम लोग के चित्त के मोहित कर लिए और मोहित करा करके फिर हम लोग के क्या की न अपने अधर सुधा को पान कराया। क्योंकि कृष्ण कपड़ है, धूर्त है। कपड़ धूर्त होने के नाते उन्होंने क्या की नाम लेकर अपने अधर सुधा को पान कराया, जिससे हम विरह में न मर जाए, केवल छटपटाएं और अमृत पान करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है। इस उद्देश्य से अपने अधरामृत पान कराया। ये गोपियां कह रही है। बोले कैसे हम लोग मोहित कैसे किया? महिमना बोले हम लोग मोहित कैसे कराया? कृष्ण के नेत्र, भ्रू और उनके सुंदर मंद मुस्कान, ओष्ठ, ये सब पुष्पवान के सदृश है। अर्थात एक बार जो कृष्ण के इन अंगों का दर्शन कर लेता है वह सदा के लिए घायल हो जाता है। कृष्ण के कौन कौन चीज दर्शन करने से घायल हो जाएगा? घायल समझ तो कंप्लीटली बिल्डेड हो जाते हैं ना। उनके ऐसे सुंदर नेत्र, भ्रू और ऐसे सुंदर मंद मुस्कान, कंदर्पयुक्त उनके जो मंद मुस्कान और वो ओष्ठ, ये सब मानो सब पुष्पवान है। अर्थात एक बार जो श्री कृष्ण के इन अंगों का दर्शन कर लेता है वह सदा के लिए घायल हो जाता है। यहाँ पर सिद्धांत दे रहे हैं रागानुगा जब रूपानुगा भक्त इस सब भावों की साधन काल में स्मरण कर देव की सु भूल जाता है। जो रागानुगा साधक होते हैं बोले और भी बात छोड़ दिए, साधन काल में भी है इसी समस्त लीलाओं के स्मरण करके वो क्या हो जाते हैं ना, अपने आप देह मन आदि देह आदि सब भूल जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में इस उदाहरण दिया, जग अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट
सकृदन विदुत दंत धर्म विनष्टा सदोपि गृह कुटुंबम दीन उत्सृज्य दीना बहवय विहंगा विकुचर्या चरंती। इस श्लोक में श्रीमती राधिका दिव्य उन्माद दशा में कह रही है, ये कृष्ण के लीलाचरित कथा जो श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं, वो ये कपट है। कृष्ण कपट है और कृष्ण के कथा सुनाने वाले वो भी कपट है। क्यों? कपट के साथ मित्रता रखते हैं। सुनने वाले या सुनाने वाले तो उसी प्रकार कह रहे हैं, बस तुम सुना क्यों है भाई? वो कपट है तो सुनते क्यों है? इसलिए कह रहे हैं ना, महिम उनकी कोई एक मोहिनी शक्ति है, जिस मोहिनी शक्ति के द्वारा सबके चित्त के हरण कर लेते हैं। बोले किससे? बोले कृष्ण कथा में ना जानी ऐसी कोई मोहिनी शक्ति है। गोपियां का तब प्रश्न हो रहा है यहाँ पर, भाई उनके कथा क्यों सुनते हो? जो व्यक्ति जानते हैं ये व्यक्ति ठीक नहीं है, चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार आप क्यों वापस जाते उसको? एक बार आपने थक गया तो दूसरी बार उसके पास क्यों जाते हो? अच्छा दूसरी बार भी चले गए, तीसरी बार तो जाना नहीं चाहिए ना। एक कहा जाता है जो अंध जो है, जो किसी प्रकार एक बार अपने लाठी को वो लाठी को खो देते हैं, खो जाए, किंतु बार बार वो नहीं खोते। समझते हैं? ब्लाइंड कैन नॉट लूज ही स्टिक अगेन एंड अगेन, वन टाइम ही मे बी लूज ही स्टिक। अंधा कैसे चलते? अपने लाठी के सहारा लेकर के चलते हैं ना। अपने लाठी लेकर के वो क्या करते? वो आगे पीछे करके वो देख लेते हैं कहां जा रहे हैं, उसमें उससे सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि लाठी नहीं हो वो चल नहीं पाएंगे। अच्छा चलो किसी कारण से वो एक बार अपने लाठी को खो दिया, दो बार खो दिया, तीसरी बार वो नहीं कैसे खोएंगे? वो तो पकड़ करके रखेंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं, भाई कृष्ण कथा में सुन करके तुम जब मोहित हो जाते हो, तो कृष्ण कथा सुनते क्यों है? सुनाई बंद कर दो, कृष्ण कथा मत सुनो। है तो राधा जी कह रही हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं, हे सखी मेरे तो यही दोष है, जिनकी कथा सुने, जिसकी कथा जब तक नहीं सुने हम तो प्राण निकल जाता है। उनकी कथा में नाजनी ऐसे कई मिष्टता है, मधुरता है, वो बिना हम नहीं रह सकते। यह हमारा क्या है? दोष है। वास्तव है कृष्ण कथा में ऐसे आनंद है, इसलिए कृष्ण कथा बिना कहीं रह नहीं सकते। इसलिए जद अनुचित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सप्तधर्म विद्युत दंड धर्म विनष्टा। ऐसे कृष्ण की लीला चरित कथा जिसके कान में एक बार पड़ जाता है, सकृत धर्म, सकृत ने एक बार विद्युत दंड धर्म विनष्टा, उनके दंड धर्म क्या हो जाता है? विनष्ट, दंड धर्म नष्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। दंड धर्म क्या बोला था? दंड शब्द के अर्थ है मिलन। दंड शब्द के दो अर्थ होता है। दंड शब्द की अर्थ होता है मिलन और दंड शब्द के अर्थ होता है झगड़ा। दोनों ही अर्थ ही है। बोले दंड धर्म, पति पत्नी में इतने प्रेम से रह रहे, माता पिता से इतने प्रेम करके रह रहे, घर में भाई भाई में प्रेम करके रह रहे, किंतु कृष्ण कथा सुनते ही सब छोड़ देते हैं।
बोले कृष्ण कथा में ऐसी है वास्तवता, जो एक बार कोई कृष्ण कथा सुनते हैं संसार उसे अच्छा नहीं लगता है कि संसार सोचते ये असार लगते हैं। पहले बोले हमें संसार अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, किंतु जब तक हम कृष्ण कथा नहीं सुने तब तक संसार अच्छा लगता है। और जब हम कृष्ण कथा श्रवण करते हैं तो हम सोचते हैं ये क्यों हम इस संसार क्या लगता है, विषवत लगते हैं। वास्तव को यदि कृष्ण कथा श्रवण करें तो कृष्ण कथा श्रवण की फल यही है, फल क्या है, संसार से विरक्ति आ जाए है? क्योंकि कथा की यही वैशिष्टता है। निवृत्त तर्षि उपज्ञमाना बहुसुत्र मनोविराम कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना वसुगुणा। कृष्ण कथा कौन सुनना नहीं चाहते बोलो? निष्ठुर वैद अपराधी छोड़कर सभी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। और कृष्ण कथा एक बार कोई श्रवण करे वो दंड धर्म विनष्ठा। दंड धर्म ने अपने संसार में जो सुख, जड़ीय सुख जो है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के सुख, वो क्या हो जाता है, सब नष्ट होते बिछोड़ जाता है, अलग हो जाता है, अच्छा नहीं लगता इसको। क्योंकि कृष्ण कथा श्रवण होने के साथ भक्ति भी उदित हो जाती है, और भक्ति उदित होने के साथ ही साथ दो लक्षण दिखाई पड़ेगा, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति किसी के हृदय में हो तो लक्षण तो दिखाई पड़ेगा ना। ज्ञान वासुदेवे पराभक्ति, ज्ञान वैराग्य जत अहितुकम। वासुदेवे पराभक्ति, भगवान वासुदेव में जिसकी पराभक्ति हो है, ये दोनों चीज दिखाई पड़े। क्या? ज्ञान, यानी तत्व ज्ञान आ जाएगा है, भगवत तत्व ज्ञान आ जाएगा है। और वैराग्य, वैराग्य यानी विषय सुख के प्रति उसको क्या होगा, विरक्ति आ जाएगा है। संसार में अच्छा लगता है कब, जब तक भक्ति नहीं हुई। किंतु भक्ति जितने ही तुम्हारा होते जाएगा उतना ही तुम्हारे संसार क्या लगेगा, संसार दुखमय लगेगा है। संसार दुखमय लगेगा। संसार को बोले कहा यार ये क्या, क्यों मैं ये संसार में है। लड्डू की, दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछताया, जो दिल्ली के लड्डू नहीं खाए वो भी पछताया। तात्पर्य क्या? जो संसार धर्म में प्रवेश किया वो कहता हाय हाय मैं कोई संसार धर्म विवाह शादी क्यों किया है। जो विवाह शादी करते हैं तो वो कृष्ण कथा श्रवण के बाद उसके क्या लगता है, बोले हाय हाय मैंने क्यों ये संसार में कहां फंस गया। एक बार फंस गया उसे निकलना संभव नहीं होता है। वो तो माया जाल में होने पर अटक जाते ही है, कहां से निकले। और जो शादी नहीं किया वो बोले है क्या चीज, थोड़ा तो देख ली, चाक ली, क्योंकि एक बार चख लिया तो फिर फंस गया। तो यही संसार की रीति है? इसलिए कहते हैं किसी के कृष्ण कथा श्रवण करने की फल होता है वो हृदय में क्या हो जाता है, संसार से विरक्त। तो लोग ऐसे कथा भी सुनते हैं और घर संसार भी करते हैं। वे कैसे है? उसके दो उदाहरण, दो कथा बता रहे हैं। एक तो पहले कहो तो उसको सुनाई नहीं है? माया देवी ने दो कान के छिद्र दे दिया, इस कान से आता है उस कान से निकलता है। वो भी कैसे दिया, कैसे बराबर, जैसे तीर घुसे तो सीधी चल जाए, तीर को भी तो उल्टे टेढ़े होकर नहीं चलते नहीं है। बाण जो है, बाण माने तीर, एरो कभी टेढ़े मेढ़े होकर थोड़ी जाता है। एरो कैसे जाता है, स्ट्रेट जाता है, इस कान से जाता है और छेद भी बिल्कुल इधर से लेकर के इधर से आ जाता है। माया देवी भगवान ने हमें ये शरीर को भी छेद जो और कान की जो छेद बनाया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके तो थोड़ा रह जाता भीतर में, किंतु ऐसे बनाया इस कान से घुसा तो इस कान से निकल जाएगा है कि नहीं? आप
तो कथा हम सुने ही नहीं है, इसलिए हमें वैराग्य नहीं होते। कथा सुने अथवा कथा सुने, वो क्या हो गया, बाहर चला गया, अंदर तो गई नहीं। यदि अंदर में जाते तब हम क्या होता, हमें वैराग्य हो जाता, मीराबाई के भांति हो जाता है। लाला बाबू की कथा सुनाया, उस दिन सुना रही था, लाला बाबू के मंदिर है, लाला बाबू वृद्ध हो गए। एक दिन एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बीच में एक नदी था, शाम हो गई। शाम के समय जो है नाव वाले अंतिम उसके जो है नाव उस पार से लेकर उस पार जा रहे थे। दिन छिप गए, इसलिए नाव वाले कह रहे हैं देखो दिन छिप गए, कोई जाने वाला है। दिन तो क्या लो संदेह हो, क्या बोला, दिन तो चला गया और संध्या हो गया, कोई जाने वाला है। माने इसके से लास्ट ट्रिप है, दिस इज हिज लास्ट ट्रिप। फिर कल सुबह आएंगे, आज शाम हो गया, 6 बज गया, अंधकार हो गया। फिर 12 घंटे के बाद फिर वो काल सुबह 6 बजे पार करेंगे, इसलिए वो लास्ट ट्रिप कर रहे हैं। भाई कोई जाने वाला है? दिन तो कह लो संदेह, दिन चला गया। हरी दिन तो कह लो संदेह लो, पार करो हमारे। दिन तो चला गया और शाम हो गया। देखो इस कथा के सुनते ही उसी समय लाला बाबू के क्या वैराग्य आ गया। इतने दिन तक वैराग्य नहीं हुई, इतने दिन तक कितने कथा को सुना, और ये शब्दों को नानी जीवन में कितने बार भी सुन लिया। अच्छा सुना कि नहीं सुना? ये पहली बार नहीं सुना वो है? हम लोग भी बहुत बार सुनते जा रहे हैं, किंतु जब तक हमारी सुकृति परिपुष्ट नहीं हो, वो श्रवण हमारे हृदय में काम नहीं करते जा रहे हैं। किंतु जिस दिन हमारी सुकृति परिपुष्ट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा है? और उस समय जब हम सुन लेंगे तब हमें एक वैराग्य हो जाएगा। अभी वैराग्य नहीं हो रहा है, इसलिए कहते हैं हरी करके जाने वाला है। उस समय देखो लाला बाबू के क्या हुआ, लाला बाबू विचार करने लगे, ये वास्तव यह है जीवन रूपी शाम हो गया, चला गया और वापिस नहीं आएगा। 11 से दिवस ना शिवे आज एवं कृष्ण की अभी उपाय चंचल जीवन सुत प्रवाहिया कालेर सागरे धाय। 11 जे दिवस ना शिवे आज एवं कृष्ण की अभी उपाय चंचल जीवन सुत प्रवाहिया। हम लोग जीवन रूपी जो स्रोत जो है, स्रोत समझते हो, स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑफ द रिवर, नदी की जल प्रवाह जो है, स्ट्रीम ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर, जीवन रूपी स्रोत चलते जा रहे हैं। वो चले गए, वो वापिस नहीं आएगा। इसलिए चंचल चंचल जीवन सुत प्रवाहिया कालेर सागरे धाय, काल रूपी समुद्र की तरफ चलते जा रहे हैं हम लोग। समुद्र में एक बार चले जाए फिर वापस नहीं आएगा। अनंत जलराशि है और उसमें जाकर के ना कहां जाकर के कहां पर मिल जाएंगे क्या पता है? आज इसलिए कार्य चंचल जीवन सुत प्रवैया काले सागरे दाय 11 दिवस ना शिवे आ एवं कृष्ण की है उपाय। एक दिन चला गया, आज दिन चला गया, आज आएगा नहीं है? आज कौन सा तारीख है? 3 नवंबर है 3 नवंबर 2021। 3 नवंबर है, 3 नवंबर तो आएगा, 3 नवंबर आएगा, किंतु 2022 नहीं आएगा। आएगा वो चलेगा। ये नवंबर तक कैलेंडर में लिखा है और 3 तारीख भी लिखा है, किंतु साल क्या होगा, पलट जाएगा है? बात ही सत्य है। नवंबर तो आएगा और 3 तारीख भी आ जाएगा,
किंतु 3 नवंबर है और 2021 એ નહીં આયા એટલે કાલેર સાગરે ધાય ચાલે જે દિવસ ના સિવે આર એવે કૃષ્ણ કે હવે ઉપાય है भक्तिमोहन ठाकुर इसलिए कहा है देखो उसी कथा को सुनते ही दिन तो गलो संध्या हो लो दिन चला गया शाम हो गए कोई जाने वाले है नाव वाले करे कोई जाने वाला है दूसरी पार जाने वाले है क्या और वो भी कह रहे हैं देखो हम ये लास्ट ट्रिप है जी तुम्हारे पास पैसा भी नहीं भी हो मैं तुमको पार करा देता हूं है अरे पाड़े र कोड़ी पाइले पार कोड़ी ना पाइले पार करे संध्या काले नेर स्वभाव अमी जाने वाले वाले कोड़ी ना पाइले पार करे संध्या काले रामायण में ये वर्णन हो रहा है भगवत राम नाम की महिमा वर्णन जो नेर माने जो नाव वाले जो है नाव वाले क्या करते हैं एक पार से दूसरे पार ले जाते हैं पैसा लेते हैं कोई व्यक्ति के पैसा है ही नहीं तो उसके क्या करते हैं उसके लेंगे नहीं बोले बैठे रहे बैठते बैठते जब शाम हो जाता है तो जब लास्ट ट्रिप जा रहे हैं उसके लास्ट ट्रिप में उनके क्या है हो सकते खाली नौका जा रहे हैं अथवा नौका में 2-4 व्यक्ति एक कदे जात या बहुत समय से बैठे हुए उनके दया भाव आ जाते हैं और आपको ले जाते हैं इसलिए कह रहे हैं नायर स्वभाव अमी जाने वाले वाले कोड़ी ना पाइले पार करे संध्या काली तात्पर्य क्या है जिसके जोग तपस्या आदि है दान ध्यान अनेक के पुण्य कर्म है तो भगवान मानो उसको तो पार करा देते हैं क्योंकि जिसके पास कुछ ही नहीं है जोग तपस्या भी नहीं है दान पुण्य की कोई कुछ नहीं है तो उसके कैसे पार करेंगे उसके कार्य हैं उसके पास कड़ी नहीं है माने पैसा नहीं है इसलिए कहते कोड़ी ना पाइले पार करे संध्या काली उसी प्रकार नाम जप केवल तप जप तपस्या ध्यान धराते नहीं रहने पर भी केवल एकमात्र भगवत नाम रूपी नाम के कोई आश्रय करे है और नाम प्रभु आपके ये भवरूपी समुद्र से पार कर तो यहां पर जो हम जो कथा कह रहे हैं ये भगवत कथा इसलिए कहते हैं उनकी कथा क्यों सुनते हो यहां पर मानो भ्रमर गीत में भ्रमर के देख करके श्रीमती राधिका कह रही है अरे जा यहीं से चले जा तुम्हारे प्रभु के लीला कथा हमारी पर बार तुम कीर्तन मत कर जब अनुचरित लीला करना पीछे विप्र उनकी कथा कोई सुनता है सकृदन विद्युत दंड धर्म विनष्टा उनकी कथा जो एक बार सुन लेते हैं और उनके दंड धर्म क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है उनके पति पुत्र के वजह जागतिक जो प्रेम है वो क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है देखो तो साधु बन जाता है ये सपदी गृह कुटुंब दिन उत्सृज्य दीना अपने मित्र आदि सबको दे करके दीनहीन हो करके और वन में भटकता रहता है बहव यह विहंगा कैसे रहता है न बहव यह विहंगा देखो जैसे पक्षी उड़ता रहता है अपने पंखा फैला करके उड़ता रहता है और उड़ते उड़ते जब वो क्लांत हो जाता है तो वो क्या पेड़ में जाकर विश्राम करता है और फिर रात्रि काल में पेड़ में रहा फिर सूर्य उदय होने के साथ ही प्रभात काल होने के साथ ही साथ उस वृक्ष के छोड़ करके फिर चले जाते हैं न वो कोई घोंसला बनाते हैं न कुछ करता है बस केवल एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे चलता रहता है ठीक वहीं पर ये कृष्ण कथा श्रवण के फल स्वरूप न कोई संसार के
भोग विलास में जाते मत रहते न कुछ रहता है। पक्षी के भांति है, एक स्थान से दूसरे स्थान चलता रहता है। अथवा भिक्ष चर्चा चरंती है, और अथवा अपने भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने जीवन के जो है निर्वाह कर लेते, पालन पोषण कर लेते। कहाँ राजपुत्र के घर के लड़का, जैसे रूप सनातन के कहा जाता है? प्रधानमंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, इतने उच्च पद, राज सम्मान है। हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे है? आने जाने में सब लोग क्या करते, माने जब महल में, राजमहल में प्रवेश करते हैं, कितने हजारों दरबार से लेकर के सब लोग सैल्यूट मारते हैं। अगले अगल बगल में कितने लोग चलते रहते हैं, कोई साधारण थोड़ी है। उनके अगल बगल में चलने वाले व्यक्ति है। जैसे इस जगत में देखा जाए, एक कोई डीएम ऑफिसर हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, बस क्या बोलते हैं, सीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, अथवा क्या बोलते हैं पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर, उनके अगल बगल में कितने कार चलते हैं, पता नहीं लगते कौन सा कार मिनिस्टर क्या है, वो किस में बैठा हुआ है। कम से कम तो 3 बुलेट कार चलता है, आगे पीछे और अपना है। 3 बुलेट कार चलते हैं, अगले आगे पीछे, और अपना ही बुलेट कार चलता है। क्योंकि कोई शत्रु जो है टेररिस्ट, उसके समझ करके नहीं कहीं गोली न चला दी है, तो कौन सा पीएम का है पता नहीं लगता। और कितने लोग उनकी सैल्यूट मारते हैं। कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कितने जगह को खाली कर देते, सब जगह बंद कर देते ना। भले तुम्हारे फ्लाइट बंद हो जाए, फ्लाइट को मिस कर उसे उसकी क्या आता जाता है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रास्ता को सब क्या कर देते, बंद कर देते हैं। कितने लोग उस समय, कितने लोग की फ्लाइट भी मिस हो जाता है, लाखों करोड़ रुपया की क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अच्छा बात ऐसा ही है कि नहीं? प्रधानमंत्री हम दिल्ली जाने वाला, फ्लाइट पकड़ने वाला है, और इतने समय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बस सारे दिल्ली के रोड को क्या कर दिया, मेन रोड को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो हम इधर उधर के घूम घूम करके जाते जाते पहुंचते पहुंचते उसमें फ्लाइट निकल गई है। तो उससे क्या आ जाता है, हमने, हमारा फ्लाइट निकल गया, हमारे पास पैसा नुकसान हो गया है, उसे प्रधानमंत्री कुछ हुआ है, कुछ नहीं। ऐसे नहीं, हजारों लोगों की पैसा नष्ट हो जाता है। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये देखो ऐसे महान महान लोग है, और वही व्यक्ति क्या होता है, दीनहीन होकर के रहा है। एक कथा में कभी कभी सुनाता हूं, वृंदावन में आप लोग जाते हैं, एक मंदिर है, राम मंदिर है। उस मंदिर में वो मंदिर जो है एक कोई जज साहब बनाया था। उस मंदिर के लोग कहते थे जज साहब के मंदिर कहते हैं। उसकी कथा भी बहुत सुंदर है। देखो उनके कैसे जज साहब के मंदिर कैसे हो गया, और जज साहब कैसे बैराग होकर सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में कैसे भजन किया है। एक गांव के एक जमींदार था, उसके पास बहुत पैसा था, और उसी गांव में एक केवट था नाव चलाने वाला, वो बहुत गरीब था। उनके एक बेटा और एक बेटी। बेटी जब बड़ी हुई, बेटी के शादी के लिए पैसा चाहिए था। सेठ जी यानी वो जमींदार के पास जाकर के बोले, देखो मेरे बेटी की शादी के लिए आप मुझे 3000 रुपया दे दो। तो जमींदार कहने लगे ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे जो घर है जितना भी है
वो क्या करो, मॉर्गेज में रखो। गिरवी हैं? गिरवी गिरवी, गिरवी नहीं, क्या बोलते हैं, मॉर्गेज में, हैं? सिक्योरिटी में रखो। और जब मुझे 3000 रुपया दे दोगे और तुम्हारे दलील मैं वापिस कर दूंगा। आज पहले पहले लोग ऐसे लेते थे, ये तुम्हारी ये दलील जो है ये हमें रजिस्टर करके दो, और इसके बाद जो है तुम जब हमें 3000 रुपया दे दोगे तब तुम्हारी ये दलील को मैं वापिस कर दूंगा, अर्थात मैं जमीन को मैं रिटर्न कर दूंगा। गरीब था, उनके पास तो उतना ही बस रहने की स्थान है। तो बोले ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके आपके 3000 रुपया दे दूंगा। तो उसे 3000 रुपया लेकर के अपने बेटी की शादी कराया। केवल बहुत सरल था और केवल राम भक्त थे, सहज सरल था वो, हर बातों में एक ही बात करते थे। राम जी सब जानते हैं, राम जी है बस, जो कुछ है राम जी है बस, राम जी लाल का दे दे। क्या बोलते थे, राम जी लाल, सब जानते हैं, राम जी लाल सब जानते हैं। चलो ऐसे कर बेटी की तो शादी हुई, और ऐसे करते करते वो केवल ने की नाव चला करके किसी प्रकार से जो है थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके 3000 रुपया सेठ जी को दे दिया, जमींदार को दे दिया। और जमींदार भी उसमें लिख दिया कि तुमसे मुझे 3000 रुपया प्राप्ति हुई, लिख दिया। और ये दलील ले जाओ, दलील भी दे दिया, वापिस कर दिया, और भी ये भी लिख दिया 3000 रुपया प्राप्ति हुई, डेट भी डाल दिया। और वो केवल तो लिखा पढ़ा नहीं जानते। देखो वो जमींदार के फिर मन में कोई नहीं ऐसी कुबुद्धि आ गया थोड़ी बात में, बोले दे मूर्ख है, ये तो लिखा पढ़ा नहीं जानते हैं, इससे फायदा क्यों उठा नहीं ले। इसलिए उन्होंने क्या की ना, दलील वापस ले लिया और वो कागज भी वापस ले लिया, जो कागज लिख दिया था ना, ये तुमसे 3000 रुपया प्राप्त, वो वापस ले लिया। और वापस करके ऐसे साधारण कोई कागज जैसे चिक बिक करके काट करके ऐसे ऐसे गुल करके काट करके उनको दे दिया। केवल जानते नहीं क्या लिखा है नहीं लिखा है। केवल तो गरीब भी थे और सरल भी थे, विद्वान पढ़ा लिखा नहीं जानते क्या लिखा। इतने जमींदार कहा दिया ये तुमसे 3000 रुपया प्राप्त है, केवल इतना ही जानते, केवल कर लिए, ठीक है। फिर वो सेठ जी बेचारे ये जानते निकालने लगे क्या लिखा है, बोले जो लिखा है सब राम जी लाल जानते हैं। क्या बोला, राम जी लाल जानते हैं। बस वो उन्होंने ऐसे चिरफिट करके उल्टा पुल्टा करके कागज दे दिया, और वो कागज को अपने घर में रख के सोचते, केवल इतने जानने लगे इसमें क्या लिखा है, 3000 रुपया प्राप्ति हुई, लिख दिया। अच्छा, इधर जमींदार विचार करने लगे भाई ये मूर्ख है, इसके संपत्ति क्यों मैं हड़प नहीं लूं, दुष्ट व्यक्ति है ना, इसका हड़प लेता हूं। इसलिए उन्होंने हड़पने लिए क्या कि कोर्ट में जाकर इसको अप्लाई कर दिया। ये केवट ने 3000 रुपया वापिस नहीं दिया, इसलिए इसकी जगह को हम कब्जा कर रहे हैं। डिग्री जारी कर दी। इधर आ गया कोर्ट से उनके बारे में सामान जारी आ गया। जज साहब उनको बुलाया गया, भाई तुम्हारे पैसे तुम 3000 रुपया नहीं दिया, तुम्हें जमींदार को 3000 रुपये नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे मकान जो है क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं,
डिग्री जारी हो रहा है। जब वो कोर्ट में गए, उनकी समझा तो उन्होंने रोने लगे, बोले मैं 3000 रुपया दिया है? मैंने 3000 रुपया दिया। जज साहब बोले तुम्हारे कोई कागज है? तुमने जो उनको जो 3000 रुपया दिया, कोई इन्होंने कुछ लिख करके दिया? 3000 रुपया प्राप्ति हुई ऐसे लिख करके दिया? केवल जानते नहीं है। केवल कहा उन्होंने मुझे ये कागज दिया था। बोले क्या लिखा है? ऐसे गोल गोल रसगुल्ला, कुछ नहीं है उसमें। जज साहब बोले इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो कहां से ऐसी है? केवल रोने लगे। जज साहब बोले देखो मैं तो आइन में बंधा हुआ ना है, मैं तो आइन लॉ के द्वारा बंधा हुआ हूं। ये तुम्हारे जो ये जगह जो है जमींदार ले लेंगे, डिग्री नामी हो जाएगा। केवल रोने लगे, भाई काल साहब कहाँ रहेंगे? केवल रोने लगे। उनके रोना देख करके जज साहब की हृदय द्रवित हो गया। जज साहब विचार करने लगे केवल तो सरल है, जरूर ये जमींदार जो ये केस दायर किया इसमें कोई दाल में काला है, किंतु कैसे करें? अभी जमींदार तो दिखा दिया भाई ये दलील है, इस दलील सबमिट कर दिए, दलील हमें दिया और इससे हमें 3000 रुपया लिया, ये सारे उसमें लिखा है, अभी दिया ही नहीं है। तो देखो उसमें जज साहब ने कहा ठीक है, दूसरी डेट देता हूं है जी, फिर दूसरी डेट में हम राय देंगे। चले गए। दूसरी डेट में क्या आ गया? उसमें उनके पूछा गया, केवट के पूछा, जज साहब ने पूछा भाई तुमने जो पैसा दिया था, किसको? जमींदार ने जो पैसा दिया था उसमें कोई साक्षी था, विटनेस कोई था? ने ऐसे दे दिया। तब तो उसने उन्हें कहा केवट सरल भाषा में कहा सब रामजी लाल ही है, रामजी लाल। जज साहब ने सोचा कि रामजी लाल नाम से कोई एक व्यक्ति है, वो विटनेस है, साक्षी है। इसलिए जज साहब ने कहा कि तीसरी डेट में रामजी लाल के बारे में एक सामान जारी कर दिया। उनको हाजिर होने के लिए कहा भाई तुमने ये जॉब दिया था, तुम उस समय था और तुम कोर्ट में आकर के साक्षी दो, विटनेस दो। अभी कोर्ट के जो सामान जो जारी हो गया उसमें जो लेकर के आते हैं, पियन जो लेकर के आते हैं, कोर्ट से जो कागज लेकर के आते हैं, गांव में आकर के सब लोग के पूछा भाई यहाँ पर रामजी लाल कौन है? इसे रामजी लाल है कौन? गांव वाले के पूछा, गांव वाले यहाँ पर रामजी लाल नाम से कोई व्यक्ति है ही नहीं है। तो ये सारे लोग भी कहा देखो ये गांव के यहाँ पर एक मंदिर है, राम मंदिर है और ठाकुर जी के नाम है रामजी लाल। ठाकुर जी के नाम क्या है? रामजी लाल। वो कहता है रामजी लाल यहीं पर है। तो वहीं पर वो कोर्ट के जो व्यक्ति जो आए थे उन्होंने क्या कि बोले कितना कहाँ घूमते रहे, मैं यहाँ पर देख रही जाता हूँ। पुजारी के बोले यहाँ पर रामजी लाल है। हाँ जी, ठाकुर जी के नाम रामजी। वो पुजारी भी है बोले यहाँ पर साइन कर दो। साइन करके दे गए। साइन करके जब दे दिया और कोर्ट के जो व्यक्ति जो आया वो उसके ठाकुर जी को वहीं पर रख करके चले गए। और पुजारी ने सोचा क्या उसको क्या कि कागज जब वो भी पढ़ना नहीं आता है, गांव के पुजारी होता है पढ़ना नहीं आता है क्या लिखा है, इतना ही सुना जे रामजी लाल के नाम से कोई एक चिट्ठी आया है। विचार करने लगे भाई विवाह पत्र आते रहते ठाकुर जी के पहले होते ना, मंदिर में क्या होता है विवाह पत्र आदि देते, निमंत्रण पत्र ठाकुर जी के सामने दिए जाते हैं। कोई मंदिर के महंत के कौन ढूंढे कहाँ है क्या है, इसलिए क्या था विवाह पत्र में लिख देते हैं ना, ठाकुर जी नाम लिख करके बस मंदिर में छोड़ करके चले जाते हैं, लिखा रहता है।
ये तो हमारे मंदिर में तो किसी को मैं दिखा अनेक जो है विवाह के समय ऐसे पत्र ठाकुर जी के चरण पास छोड़ करके चले जाते हैं। रामजी लाल विटनेस रामजी लाल, बस देखे चले गए और पुजारी से साइन करा ली। ये कोर्ट से जो सामान आए थे उसमें प्राप्ति हुई। शाम के समय गांव में कुछ पंडित लोग आए और पुजारी ने देखा जो आज कोर्ट से क्या है भाई, ये पत्र क्या लिखा गया। सोचने लगे शायद जज साहब के बेटी की शादी विवाह होगा, शायद ये निमंत्रण पत्र होगा। किंतु गांव के लोग पढ़ के, गांव के जो विद्वान पंडित लोग होते हैं पढ़ करके बोले यार ये तो समांजरी आ गया। बोले समांजरी क्या है? बोले जाना पड़ेगा कोर्ट में। बोले कौन जाएगा? रामजी लाल के नाम में है, रामजी लाल थोड़ी जाएगा, ठाकुर जी थे। पुजारी लोग हमें बोले छोड़ दे, यहाँ पर छोड़ दे। और इधर पर डेढ़ जब आ गया तब वो केवट भी पहुंचे। केवट जब पहुंचे 10 बजे समय था और 10 बजे जज साहब के जो अड्डाली जो है नाम लेकर के पुकारने लगे, रामजी लाल कौन है? केवट के विटनेस देने के लिए रामजी लाल कौन है? कोई आवाज नहीं। तो जैसे बोले दूसरी केस लगाओ, तीसरी केस लगाओ, सब केस होती चले। अंत में इधर केवट तो बैठे रहे। जज साहब ने पूछा केवट को, क्या तुम्हारी विटनेस साक्षी आ रहे कि नहीं है? बोले रामजी लाल आते होंगे। गांव के लोग होते ना ऐसी, तो बोलचाल ऐसी होती है। रामजी लाल आते होंगे। अच्छा, जज साहब बोले अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ। ऐसे करते करते 5 बज गया, शाम को 5 बज गए। जो लास्ट जो है केस को देखना था, जज साहब बोले अच्छा चलो इनके केस को मैं दोबारा उठा लेता हूँ। तो उनके केवट के बुलाया, क्या तुम्हारी विटनेस आ गया कि नहीं, साक्षी आ गया कि नहीं? रामजी लाल आ गया। और केवट ने वही उत्तर दिया। केवट ने क्या कहा? रामजी लाल आते होंगे। बस है। कोर्ट बंद होने वाला था। जज साहब ने अड्डाली को बोला, जो कहते हैं केस फाइल करके जो बोलता रहता है, अड्डाली को बोला जा उसको बोला रामजी लाल आया कि नहीं आया। तो अड्डाली जो है बाहर आकर कहने लगे रामजी लाल कौन है? रामजी लाल कौन है? 3 बार ऐसे कहा। एक वृद्ध बिल्कुल किसान जैसे है, सिर पर पगड़ी जो है बंधे गए थे और वृद्ध हाथ में लट्ठी लेकर के मानो 90 साल के एक वृद्ध जैसे, हाथ ऐसे कांप रहा था, कमर भी सीधा नहीं हो रहा था, ऐसे किसी से आ गए। और जैसे जज साहब मैं हूं, मैं रामजी लाल हूं। तो जज साहब ने उसके बुलाया है विटनेस देने के लिए। तो विटनेस देने के लिए कहां पर खड़े होता है जानते हो? काटगड़ा में। काटगड़ा का 3 तरफ जो है लाकड़ी देकर बंद है, उसके पास में खड़े होकर के जज साहब के सामने आपको प्रश्न के उत्तर देना पड़ता है। उसे कहते हैं काटगड़ा कहा जाता है। क्या बोलता है? काटगड़ा। विटनेस स्पॉट बॉक्स, विटनेस बॉक्स जो है। रामजी लाल वृद्ध है, 80 साल के, 90 साल के वृद्ध, कमर सीधा नहीं हो रहा है किसी प्रकार से ऐसे। तो जज साहब ने पूछा अच्छा बताओ केवट इनको जमींदार को पैसा दिया कि नहीं दिया? रामजी लाल बोले हाँ जी पैसा दिया। बोले उस समय आप थे? बोले हाँ मैं था। मैंने सब देखा ये केवट जमींदार के जो है 3000 रुपया दे दिया और जमींदार भी एक कागज में लिख दिया ये मुझे 3000 रुपया प्राप्ति हुई है।
और दलील भी वापस कर दिया था। और इसके पश्चात थोड़ा जब केवट जब बाहर आने लगे और उनसे यही जमींदार उनसे दलील भी ले लिया और कागज भी ले, वो जो 3000 रुपया प्राप्ति हुई वो स्लिप भी ले लिया। और ऐसे ऐसे करके जो आपके कागज दिखाया नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल जो ऐसे है लिखा वो उनको दे दिया। मैं था जज साहब ने कहा जो कागज कहाँ है, कहाँ था? जो जमींदार जो लिख दिया कि तुमसे 3000 रुपया प्राप्ति हुई, वो कागज कहाँ है? तो राम जी लाल कहने लगे देखो ये जज साहब एक कागज जो है उसके घर में जो है 3 तला बिल्डिंग में है, 3 तला बिल्डिंग में 9 नंबर सेल्फ में है, वो कागज अभी तक रखा है। देखो जमींदार ने किया कि जब उनको दे दिया था फिर जब वापस लिया वो जमींदार ने किया कि उसके फाड़ने के फेंकने के वो भूल गया और उन्हें किया कि वो फाइल में रख दिया। तो ये हो जाता है ना, सोचा जो चलो ये जब चले जाएंगे तब मैं फाड़ करके फेंक दूंगा, किंतु वो तो चले गए। कौन? केवट जब चले गए और वो कागज को फाड़ने और फेंकने में भूल गया और कहाँ रख दिया? अपने फाइल में। उनके तिल तक 3 मंजिल मकान जो है उसमें 9 नंबर सेल्फ में है, अलमारी के 9 नंबर जो सेल्फ उसमें ही रखा है। साथ ही साथ जज साहब ने किया कि पुलिस को बुलाया गया है और जमींदार को तो अटक करके रखा, बोले देखते सच है कि नहीं है। साथ ही साथ पुलिस गए और उनके घर में जब 3 नंबर बिल्डिंग जो है और 9 नंबर सेल्फ में कागज निकाला, देखा क्या वही कागज है जो तुम्हारे 3000 रुपया प्राप्ति हुई है। आज समझ तब जज साहब ने किया कि वो जमींदार को तो जेल में भेज दिया और केवट के ऋण से मुक्त कर दिया। अच्छा ऐसे तो हो गया, विचार हो गया। और इधर जैसे रात में सपना आने लगे है, सपने में क्या देखा वही शब्द आ रहे हैं जो केवट से कह रहे हैं। राम जी लाल जानते हैं सब कुछ, राम जी लाल जानते हैं। वही जो किसान जो विटनेस देने के लिए आए थे वृद्ध, वही कह रहे हैं हे जैसे मैं ही राम जी लाल हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, राम हूं। उनके राम मूर्ति दर्शन कराया है। एक केवट की रक्षा करने के लिए मैं ही तुम्हारे पास जो है 90 साल के वृद्ध की भांति मैं आया था है। राम मूर्ति उनको दर्शन कराया है। और देखते ही प्रातः काल में जज साहब विचार करने लगे, देखो साक्षात भगवान रामचंद्र को मैंने कहा बैठा दिया? काठगढ़ में बैठा दिया। और मैं कहा बैठा? जज साहब जो ऊंचे आसन पर मैं बैठा और भगवान को मैं कहा बैठा दिया? धिकतांग धिकतांग है। उस समय वो जज साहब ने किया कि रिजाइन दे दिया, बोले आज से मैं ये काम नहीं करूंगा है। और उन्होंने किया कि उसी समय वैराग्य आ गया देखो, और वही कानून उसके पढ़ने लगे। राम जी लाल सब जानते हैं। और उस समय उन्होंने किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जितना जीवन में जितना भी पैसा कमाया था सारे पैसा के द्वारा विशाल भव्य मंदिर बनाया है। और ठाकुर जी राम जी के भी मंदिर के ऊपर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा भी किया, सब कुछ किया, राम मंदिर किया। किंतु कभी मंदिर प्रतिष्ठा विग्रह प्रतिष्ठा होने के पश्चात कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर में रह करके प्रणाम करते थे। लज्जा आती है। ये कहा भगवान को जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान राम को मैंने कहा बैठा दिया और उनके सामने मैं कैसे जाऊं? लज्जित है। यही वृंदावन में रह करके वो भजन करते थे। मंदिर तो विशाल बनाया किंतु कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते। ठाकुर जी के दूर से प्रणाम करके चले जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य किसने में सुना है?
कथा तो हम सुनते हैं बहुत, किंतु वैराग्य तब आता है जब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा नहीं बिना वैराग्य नहीं आता है? आता है? इसलिए चैतन्य भागवत में वर्णन भी होता है, बहु जन्मे यदि रहे सुकृति विषय छड़िया भय से वैराग। अनेक जन्म के सुकृति होने पर है अथवा भगवत कृपा होने पर विषय छोड़कर के वैरागी बन जाता है? विषय छोड़कर के वैरागी बनना इतने सहज नहीं है? इसलिए कह रहे विषय छड़िया है से वैराग। अनेक जन्मे जा रहे तो सुकृति विषय छड़िया से है तो वैराग। कथा तो सुनते ही सब है, किंतु जब भगवान की कृपा हो, ऐसे सुकृति मैच्योर हो, तब हम लोग के वैराग कहा जाता है, नहीं तो वैराग नहीं आता है। उसके पहले जो वैराग, उसी क्या वैराग कहा जाता है? किसी शशांक वैराग कहा जाता है, फल्गु वैराग कहा जाता है, मरकट वैराग कहा जाता है, किंतु यथार्थ विषय में वैराग कहा जाता है गुरु प्रेमानंद। इसलिए कहते हैं अनेक जन्मे यदि रहे सुकृति विषय छड़िया से है तो वैराग है। घर संसार छोड़ करके वैरागी बन जाना इतने सहज नहीं होता है? आगे है मुक्ति तबे कर्मण्ड नाश, तबे से हुई ते बारे श्री कृष्ण दास। संसार रूपी बंधन से जब हम मुक्त होंगे है, तब हमारे वैराग कहा जाता है। आगे है मुक्ति तबे कर्मोन्ध नाश, तबे से हुई ते बारे श्री कृष्ण दास। अल्प है न नामनीय कृष्णदास नाम, अल्प भाग्य भगवान तरी को करे। जो अल्प भाग्यवान है अर्थात अल्प सुकृतिवान जो है, उसके भगवान अपने दास रूप में स्वीकार नहीं कर। जीव सर्व तो भगवान के दास है, किंतु भगवान स्वीकार तो करे। कब स्वीकार करते हैं? अनेक जन्म के सुकृति जो होता है, बद्ध दशा में जीवों की सुकृति के अभाव होने के नाते है कर नहीं पाते, किंतु भजन करते करते, नाम करते करते धीरे धीरे वैराग्य आ जाते हैं, तो भगवान उसको अपने दास रूप में, सेवक रूप में स्वीकार कर देते। इसलिए कहते हैं अल्पभाग्य अल्प है न अल्प दास है न नामनीय, अल्प है न नाम, अल्पभाग्य दास दास नहीं करें भगवान। ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान के दास होने के लिए यानी सेवक होने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। लोग कहते हैं हम दास क्यों बने, हम तो प्रभु बनना चाहते हैं। अद्वैतवादी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मय ब्रह्म बनूं, ब्रह्म के दास कैसे मैं बनूं? इसलिए करे अल्प है न नामनीय कृष्णदास नाम, अल्पभाग्य दास नहीं करें भगवान। अल्प है न नामनीय कृष्णदास नाम, अल्पभाग्य दास नहीं करें भगवान। मैं कृष्णदास हूं, ये होना बहुत कठिन है। इसे कहते हैं अल्प है न नामनीय कृष्णदास नाम, अल्पभाग्य दास नहीं करें भगवान। अल्पभाग्य अल्प सुकृति मान, कम सुकृति जिसका लेस सुकृति, लॉर्ड विल नॉट एक्सेप्ट हिज सर्वेंट। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग, उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग भगवान की सेवा, दास माने सेवा, सेवक होने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। यहाँ पर जो कार्य हैं ये दो अर्थ दे रहे हैं, जैसे हम श्रवण किया है। यहाँ पर कार्य ना सकृत ओ भी गृह कुटुंबम दिनो उत्सृज्य दीना बहव विहंगा भिक्षुचर्चां चरन्ति। राधा जी तो यहाँ पर विरह दशा में ब्रह्म भाव में कह रही हैं, ये कृष्ण की कथा सुन करके क्या हो जाता है, उनके विहंग माने पक्षी के भांति घूमता रहता है, उड़ता रहता है, अथवा भिक्षुक के भांति एज लाइक ए बेगार होकर के दूसरे की मान अपमान सहन करके वो चलते रहते हैं।
इसलिए गौड़ीय मठ में क्या था, भिक्षा वृत्ति दिखा गया है। आजकल तो हम उनकी भिक्षा वृत्ति कहाँ है, चला गया है। आजकल तो बस भिक्षा वृत्ति नहीं रहता, भिक्षु शब्द नहीं रहता। भिक्षु शब्द रहता है वो क्या कहते हैं आजकल तो दूसरी कहा गया, डोनेशन कहते हैं। गरीब लड़का कहते हैं हम उनको भीख क्यों मांगते हैं, कहते हैं तुम भीख क्यों मांगते हो, हैं? और जब राजनेता आते हैं वो क्या मांगते हैं, चंदा लेते हैं। चंदा समझते हो, डोनेशन है। और बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं वो अथवा स्कूल में क्या मांगते हैं, डोनेशन है। क्या चीज यही की तो है, केवल शब्द के हम क्या कर दिए, पलट दिए है। ये कहते हैं भिक्षा और वो कहते हैं डोनेशन, और दूसरे कहते हैं डोनेशन। दूसरे डोनेशन भी नहीं बोलते हैं, रिश्वत नहीं बोलते हैं। रिश्वत तो जेल में चले जाए हैं। रिश्वत शब्द नहीं यूज नहीं करता। बड़े बड़े मंत्री लोग क्या करते हैं, रिश्वत कैसे लेते हैं जानते हो, कहते कोई बात नहीं है, कल हमारे बेटा के जो है जन्म तिथि है वहीं पर ये दे देना, गिफ्ट दे देना। देखो अभी क्या आ गया, गिफ्ट आ गया, समझ में आया। इधर तो कहते भिक्षा, बेगिंग, डोनेशन, और उधर क्या करें, गिफ्ट। मेरा बेटा के जन्म तिथि पर 10 लाख रुपया की हार सोने की, हमारे बेटी के जो है विवाह में क्या कर देना, गिफ्ट देना। वो भी गिफ्ट पहले बता देते हैं क्या गिफ्ट देना है, 10 लाख रुपए की हार गिफ्ट दे देना। मैं गिफ्ट है, हम भिक्षा तो नहीं किए। देखो कैसे कैसे शब्द की जाल कैसे बना देते हैं। एक बेगिंग छोटा बच्चा यदि कहे महाराज मुझे थोड़ा दे दो, हम कहते भिक्षा क्यों मांगते हो, है। आज जो लेते हैं पैसा आदि लेते हैं ना, जबरदस्ती देना पड़ेगा। वो कहते हैं हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चंदा काट रहे हैं, टैक्स नहीं बोलते हैं। और फिर आगे कहते हैं डोनेशन ले रहे हैं, स्कूल कॉलेज में डोनेशन। हम तुम्हारे बच्चा के स्कूल में भर्ती कराना है, स्कूल की क्या करने के लिए, स्कूल की सुविधा बढ़ाने के लिए हमें कुछ डोनेशन दो। उसमें आ रहे हैं डोनेशन, और डोनेशन पैसा कहाँ जा रहे हैं, सब अपनी जेब में जा रहे हैं, उसे कहते हैं डोनेशन कर रहे हैं। और मंत्री को क्या कहते हैं, गिफ्ट दे दो। वाह कितने शब्द की जान है। तुम्हारे ये काम करा देंगे, अच्छा तुमने मर्डर किया तुमके जेल से मुक्त करा देंगे, कल में लिख देंगे। बस क्या कर दो, हमारी बेटी के शादी में 10 लाख की सोने के हार गिफ्ट करा देना। गिफ्ट बोलो वृंदावन जाएगी। यही संसार है, बगजाल है और कुछ है। बांकी बिहारी की कथा मैं सुनाता हूँ। एक सेठ जी आया बांकी बिहारी मंदिर में, वृंदावन की कथा प्रचलित है, बहुत लोग जानते हैं। सेठ जी आ गए, बहुत धनवान सेठ जी है, उनके देश विदेश में भी बिजनेस चलता रहता है। तो सेठ जी जब आए, सेठ जी और सेठानी और उनके अगल बगल में रहने वाले 8-10 जो है मानो गाड़ी भर करके आए, 5-7 गाड़ी। वाह सारे पंडित लोग घेर लिया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे माला ले करके सेठ जी के पास गए, लेकर के सेठ जी के लिए करेगा, क्यों ये सेठ जी है ना, इससे तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना, है। आज वास्तव ये सत्य है, अपने जब काम रहते हैं सब, और सारे लोगों के कट अलग कर दिया। चलो सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी के पहले दर्शन कराता, बांकी बिहारी के दर्शन है। सेठ जी के दर्शन किया, सेठ जी भी अच्छी तरह से माला जो ठाकुर जी के लगाया, और सारे पंडित लोग के 5-5 हजार रुपया ये दे दिया, दक्षिणा दे दी, प्रणामी दे दिया। कितने शब्द के डोनेशन भी लगते हैं, प्रणामी दे रहा हूँ, पंडित है ना, प्रणामी दे रहा हूँ, है। आज हाँ बहुत अच्छा शब्द होगा, है। और सेठ जी
ठाकुर जी बांकी बिहारी के पास खड़े होकर के प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, हे बांकी बिहारी आप तो भगवान हो, आप सर्वंतर्यामी है। मेरा बिजनेस तो देश विदेश में चल रहे हैं, किंतु अभी मेरा 10 करोड़ रुपया क्या हो गया, डूब गया है। हे बांके बिहारी है, मेरे 10 करोड़ रुपया डूब गया, ठीक करा दो, वापिस आ जा है। आज कितने मांगा, 10 करोड़ रुपया, जो मेरे डूब रहे हुए बांके बिहारी मुझे 10 करोड़ रुपया वापिस करा दो। आ गया तब देखिए ना सेठ जी, इसलिए तो सेठ जी तो आते हैं, बड़े बड़े राजनेता कहाँ पर आते हैं, उसी पर आते हैं। ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं मेरा मंत्री पद प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी कृपा करो, मंत्री पद प्राप्त है, मैं करोड़ रुपए कमा लूंगा। जनी साहब तो ये 15 रुपए की दर 1000 रुपए की 10,000 रुपए 20,000 रुपए दिया, और मैं मंत्री पद मुझे प्राप्त हो जाए और मुझे तो जाने कितने करोड़ में कमा लूंगा। इसलिए तो ठाकुर जी के पास आते हैं बड़े बड़े मंत्री। अच्छा चलो, सेठ जी ने क्या की, प्रार्थना की, ठाकुर जी मेरे 10 करोड़ रुपया मुझे दे दो। आगे बाहर है, एक छोटा बच्चा बाहर खड़े हुए थे, बहुत गरीब घर के लड़का जैसे, शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं था विशेष, कहते हैं बाबूजी बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी 1 रुपया दे दो। सेठ जी कहने काम नहीं करते, भीख मांगते हो, कहाँ सब जंजाल है सब, मंदिर के पास रहते हो और भीख मांगते हो, 1 रुपया दे दो। भीख मांगते क्यों हो, चल काम नहीं करते हो, मेरे गाड़ी की सफाई कर, तुम्हें मैं 1 रुपये का 10 रुपया देता हूं, काम नहीं करते। बहुत डांटने लगे तो छोटा बच्चा ने क्या कहा, अरे बाबूजी आप, हम तो छोटा भिखारी है, आप तो बड़े भिखारी हो। इतने कहने के साथ ही सेठ जी के चौंक उठे, हाँ मुझे ऐसे भिखारी करके गाली दिया, छोटे मुंह में बड़े, हाँ मुझे भिखारी कहा। फिर वो छोटे बच्चा कहने लगे मैं तो छोटा भिखारी हूं, मैं से 1 रुपया मांगा, आप ठाकुर जी के कितने पैसे मांगा, करोड़ रुपया मांगा, तो ज्यादा पैसा मांगा कि नहीं, आप बड़े भिखारी है, मैं छोटे भिखारी हूं, आपसे हमारे अंतर क्या है। छोटे बच्चे आज समझ, ऐसे करके छोटा बच्चा, वो बच्चा अंदर ध्यान हो गए, बोला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो छोटे बच्चा कौन थे, संग बांके बिहारी थे, बोलो बांके बिहारी लाल की है। संसार के लोग ऐसे हम ठाकुर जी के मांगते हैं, ये ठाकुर जी है ये दे दो, तो हम भिखारी नहीं है क्या, भिखारी कौन नहीं है बताओ, भिख क्यों मांगते हो। इसलिए हमारे महाप्रभु ने कहा ठाकुर से तो मांगना नहीं चाहिए, यदि मांगना सब तो क्यों रखा गया तब, अरे मांगना है तो भगवान से क्या मांग लो, सेवा मांग लो, भक्ति मांग लो, इससे और क्या है। न धर्म न जन्म सुंदरम कवितांग जगदीश कामे मम जन्म जन्मनेश्वरी भगवदा भक्ति अहित दुखी। तो मांगा क्या मांगा, अहित की भक्ति मैंने सेवा। भगवान से मांगना है न धनम न जनम सुंदरी कवितांग जगदीश कामे, भगवान से धन जन कविता सुंदरी मांगना नहीं है। मांगो क्या मांगो, भक्ति मांग लो, सेवा मांग लो, ठाकुर जी के पास जाकर के मांग लो, क्या मांगना है। ठाकुर जी मैं 4 माला करता हूँ, आप कृपा करें मैं 6 माला करूँ, 10 माला करूँ, मांगो ना, भक्ति मांग लो, इसलिए तो रखा गया। आज यदि भगवान से जाकर के यही संसार के वस्तु मांग लो तो क्या मांगोगे, क्या 10 किलो चांदी मांग लो, 10 किलो सोना मांग लो, संसार की वस्तु मांग लो, क्यों तो रह जाएगा। एक दिन तुम्हें सब ये छोड़ करके जाना पड़ेगा। संसार के जितने वस्तु भगवान से मांगो, भगवान तो दे तो देंगे, किंतु उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ करके जाना पड़ेगा, जाना उसको पड़े अकेले। किंतु ऐसे वस्तु मांग लो
जो युग युगांतर जन्म जन्मांतर सभी लोग आपके स्मरण करते रहे। वो क्या? भगवत भक्ति। मांगना है तो भगवान से क्या मांगो? भक्ति स्थिरता भगवान, भक्ति स्थिरता भगवान यदि दैव कृष्ण मूर्ति मुक्ति से मूर्तांजलि सेवते असमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। मांगना है भगवान से भक्ति मांग लो तो साथ ही साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।